12 अक्टूबर 1993 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। पूछता है एग्जाम में कि मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को। ये डेट महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। MY भारत, मेरा युवा भारत, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अभी हाल ही में सरकार ने इस स्वायत्त निकाय को मंजूरी दी। ये एक स्वायत्त निकाय है, ध्यान रखिएगा। सरकार ने इस निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं के विकास के लिए इसको स्थापित किया गया है। नई दिल्ली, 13 अक्टूबर को 9वां G20 पार्लियामेंट स्पीकर सम्मेलन P20 आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये पहली बार है जब P20 में अफ्रीकी जो देश हैं उनके प्रतिनिधि, अर्थात उनके जो स्पीकर्स हैं, वो हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब G20 नहीं रहा, अब G21 हो गया है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको घोषित किया था कि हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2012 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग, इस बार की थीम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रोजेक्ट या योजना के तहत, इसी तरह प्रश्न आ सकता है, के तहत 3000 पिंक बूथ तथा 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को इलेक्ट्रिक दोपहिया स्कूटर प्रदान करेगी? कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन आ सकता है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ऑप्शन आ सकता है मिशन शक्ति, ऑप्शन आ सकता है ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन आ सकता है निर्भया पहल। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा सटीक सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। हालांकि मिशन शक्ति के अंतर्गत सारे प्रोजेक्ट कवर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पूछेगा यहाँ पे तो इसका उत्तर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेक लड़की, ये क्या है? इसका अर्थ होता है मराठी में प्यारी बेटी। तो महाराष्ट्र सरकार की योजना है, गरीब परिवार की बेटी के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसमें महाराष्ट्र सरकार प्रदान करेगी। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टेली मानस जिसको कहा जाता है, 2022 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 10 अक्टूबर 2022 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें हेल्पलाइन दिया गया है, 24x7 मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इसमें प्रदान कराई जाएंगी। टेली मेडिसिन जिस तरीके से दिया जाता है। नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूछेगा कब प्रकाशित हुआ था, तो 2015-16 में प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार भारत में 10% आबादी मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोगों से प्रभावित है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग समझौता किया है? ये प्रश्न आ सकता है, तो भारत और तंजानिया ने। उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसका? स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? उन्नाव में। किसके द्वारा? CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी बैडमिंटन जोड़ी है। इस जोड़ी को BWF बैडमिंटन का जो वर्ल्ड फेडरेशन का रैंकिंग है उसमें पहला स्थान मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। 10 अक्टूबर 2023 को, जैसा कि मैंने बताया, कि राष्ट्रीय टेली मानस स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वयन पुरस्कार 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय या जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय टेली मानस स्वास्थ्य कार्यक्रम के 1 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर पुरस्कार वितरित किए गए थे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के ऊपर। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को तीसरा पुरस्कार प्रदान हुआ। पहला जो पुरस्कार मिला तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र को, तीसरा उत्तर प्रदेश को। छोटे राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार झारखंड को और तीसरा पुरस्कार केरल को। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम को पहला पुरस्कार, दूसरा मिजोरम को, तीसरा मणिपुर को। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को, द्वितीय दिल्ली को, तीसरा दादरा नगर हवेली और दमन दीव को।
तो 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।